दिल्ली दरिंदगी केस में सिर्फ 2 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली पुलिस ने अब से थोड़ी देर पहले की है। पुलिस ने मीडिया के कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। पुलिस ने अपनी बात कही और चली गई। स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 3 दिन के बाद दूसरी लड़की के बारे में पता चला है इस केस में। इस पर पुलिस ने कुछ नहीं बताया कि पुलिस को 3 दिन क्यों लगे इस लड़की के बारे में पता करने में। पुलिस ने सिर्फ अपनी बात बताई। जो सवाल पूछे गए उनमें से किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ 2 मिनट में यह जानकारी देकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पेशल सीपी वहां से चले गए। अब सवाल यह है कि इस घटना के 3 दिन बाद पुलिस को यह पता चला है कि एक दूसरी लड़की भी स्कूटी पर सवार थी। स्कूटी सवार जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ एक और लड़की भी स्कूटी पर सवार थी जो सीसीटीवी में आपको नजर आ रही। इससे जुड़े हुए जो सवाल थे मीडिया के, उन सवालों में से किसी सवाल का जवाब पुलिस ने नहीं दिया। सुल्तानपुरी की घटना में ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक नया तथ्य हमारे सामने आया है जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। इस केस में अब 5 नए ट्विस्ट और नई जानकारियां क्या हैं, अब आपको यह बताते हैं। पहला नया ट्विस्ट तो यह है कि स्कूटी पर अंजलि के साथ निधि भी सवार थी, यानी कि एक नहीं बल्कि स्कूटी पर 2 लड़कियां थी। दूसरा ट्विस्ट यह है कि घटना के बाद निधि जो है वो मौके से भाग गई, यानी कि जो दूसरी लड़की थी वो घटना के बाद मौके से भाग गई। होटल स्टाफ का यह दावा है कि ये दोनों लड़कियां लड़कर यहां से निकली थी। जब ये यहां से निकली, जो सीसीटीवी में आपको दिख रहा है, तब इनके बीच लड़ाई हुई थी। सवाल यह उठ रहा है कि झगड़ने के बाद भी एक साथ ये दोनों यहां से क्यों निकली और साथ ही 3 दिन तक दूसरी लड़की के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं थी। अब जाकर इस लड़की के बारे में जानकारी सामने आई है। इस बारे में मीडिया ने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस की हुई उसमें किसी भी सवाल का कोई जवाब दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जो दूसरी लड़की स्कूटी पर सवार थी, जो एक्सीडेंट के वक्त भी वहीं पर थी, जो खुद भी एक्सीडेंट में चोटिल हुई है, वो लड़की अपनी दोस्त को छोड़कर यहां से क्यों भाग गई। अंजलि और निधि, ये 2 लड़कियां स्कूटी पर एक साथ उस रात निकली थी जिस रात ये एक्सीडेंट होता है। निधि अपनी दोस्त को छोड़कर वहां से चली जाती। अब सवाल यही उठ रहा है कि ये एक्सीडेंट के बाद वहां पर अंजलि को बचाने के लिए रुकती क्यों नहीं है, या फिर पुलिस को कॉल क्यों नहीं करती, परिवार को कॉल क्यों नहीं करती। 3 दिन के बाद क्यों सामने आई है। इस 3 दिनों के बीच क्या निधि ने कोई जानकारी पुलिस के साथ या परिवार के साथ शेयर की। इन सवालों का जवाब पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। स्कूटी पर सवार दूसरी लड़की यानी कि जो निधि है, उसका अब बयान दर्ज करवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ये। दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है और साथ ही स्पेशल सीपी शालिनी सिंह रिक्रिएशन के दौरान खुद वहां पर मौजूद रही। शालिनी सिंह गृह मंत्रालय को अब इस मामले में रिपोर्ट देंगी। स्कूटी पर एक नहीं 2 लड़कियां थी, यही सबसे नई और चौंकाने वाली जानकारी इस केस में सामने आई है। अब दूसरी लड़की का बयान पुलिस दर्ज करेगी, जो अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया।
मृतक युवती का पोस्टमार्टम हो रहा है। आज इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आनी है। आरोपियों को इस बीच 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस केस को लेकर तलब किया है और अब तक 400 सीसीटीवी की जांच इस केस को सुलझाने के लिए की गई है। तो ये वो 10 बड़े अपडेट इस केस को लेकर। शनिवार रविवार की दरमियानी रात यानी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच की जो रात है, नए साल के जश्न की जो रात है, उस रात दिल्ली में यह भयानक हादसा होता है। अब तक जानकारी जो थी कि एक लड़की स्कूटी पर थी जिसका आरोपियों की गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट होता है। लेकिन अब केस में एक और बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी सामने आ गई है कि स्कूटी पर एक नहीं 2 लड़कियां थी। ये 2 लड़कियां कहां से निकली, स्कूटी पर एक साथ थी, ये किस तरफ जा रही थी, ये सारी जानकारी आप सामने आ चुकी है। उस रात की सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने है जहां पर ये दोनों लड़कियां एक साथ स्कूटी पर सवार होकर निकलती हुई नजर आती हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको तारीख और समय भी नजर आएगा। 1 जनवरी 2023 1:31। ये समय बिल्कुल स्पष्ट इसमें नजर आता है। ये लड़कियां यहां से निकलती हैं, आगे जाकर क्या होता है, हादसा कैसे होता है, गलती किसकी है और किस तरीके से ये लड़की उस गाड़ी के साथ फंस जाती है, कई किलोमीटर तक घसीटती रहती है और इसी घसीटने में उस लड़की की मौत हो जाती है। वहां से कई चश्मदीद जो है वो इस हादसे के बारे में पुलिस को जानकारी देते हैं, मीडिया को भी बताते हैं। सवाल यह उठता रहा कि इतने किलोमीटर तक एक गाड़ी एक लड़की को घसीटती रही और दिल्ली पुलिस की नजर इन आरोपियों की गाड़ी पर कैसे नहीं पड़ी, जबकि दावा यह था कि नए साल के जश्न की रात हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी दिल्ली की सड़कों पर तैनात होंगे, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई किलोमीटर तक ये लड़की गाड़ी के साथ फंसी रही, घिसटती रही। आरोपियों ने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन पुलिस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट वहां से आप देखिए जहां पर अंजलि की स्कूटी की कार से टक्कर हुई थी। सुल्तानपुरी की यही वो जगह है जहां पर 31 दिसंबर की रात 20 साल की एक लड़की स्कूटी से अपनी घर की तरफ लौट रही थी। इस बात से अनजान की रास्ते में 5 हैवान उसका इंतजार कर रहे हैं। नशे में चूर कार चालक ने गाड़ी की टक्कर स्कूटी से मार दी। लड़की स्कूटी समेत नीचे गिर गई। यहाँ तक जो हुआ वो एक सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इसे साजिश बना दिया, क्योंकि टक्कर मारने के बाद कोई भी युवक बाहर उतरकर लड़की की मदद करने की बजाय गाड़ी को पीछे लिया और मौका वारदात से फरार हो गए। और इसी दौरान लड़की का पैर गाड़ी के एक्सेल में फंस गया और वो घसीटती हुई यहाँ से चली गई। तो ये 4 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। स्कूटी पर एक नहीं 2 लड़कियां थी, ये तो सबसे नई जानकारी है ही। एक जो नया सीसीटीवी आ गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक नया सीसीटीवी फुटेज जो दिखाता है कि स्कूटी पर 2 लड़कियां एक साथ सवार होकर निकली थी। स्कूटी पर अंजलि के साथ निधि भी थी। ये जो दूसरी लड़की है ये अब पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है, बयान इसका दर्ज किया जा रहा है, इससे जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह उठा कि जिस वक्त यह हादसा हुआ तब स्कूटी पर जो दूसरी लड़की थी वो वहां से भाग क्यों गई, इसने अंजलि को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। और इस बीच पुलिस ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। स्पेशल सीपी वहीं पर मौजूद रही, गृह मंत्रालय को वो रिपोर्ट देंगी। जिस जगह पर स्कूटी सवार लड़की का अंजलि का शव बरामद हुआ वहां से मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। बाहरी जिले के सुल्तानपुरी इलाके से 13 किलोमीटर दूर रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की जौंती गांव जो कि कंझावला रोड पर पड़ता है, वहां पर लड़की की लाश मिली थी। ये सड़क जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ही लड़की की लाश नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी और 13 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हुए लड़की की लाश को घसीटते हुए आरोपियों ने जब यहाँ से यू टर्न लिया तो उस दौरान जो बगल की सीट पे बैठा हुआ मिथुन था उसको लड़की का हाथ नजर आया था, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी रोकी, लेकिन देखा कि लड़की की लाश नग्न अवस्था में यहीं पे पड़ी हुई है। तो फौरन उन्होंने गाड़ी में बैठे और यहाँ से
फरार हो गए। गाड़ी उन्होंने जिससे ली थी उसको दिया और बताया कि एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन इस 13 किलोमीटर के दौरान कई बार कार चालक को लगा कि गाड़ी के नीचे कुछ फंसा हुआ है। उन्हें ये एहसास हो गया था कि एक्सीडेंट के बाद कुछ चीज़ गाड़ी के नीचे फंस गई है, लेकिन शराब के नशे में चूर नए साल की मौज मस्ती में निकले इन लोगों ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और यही वजह थी कि 13 किलोमीटर तक वो गाड़ी को घुमाते रहे। कुल करीब 2 घंटे तक उस लड़की को गाड़ी के नीचे घसीटते रहे, जिसकी वजह से उसके शरीर से सारे कपड़े भी निकल गए थे और शरीर के पिछला हिस्सा पूरी तरीके से रगड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। 6 ऐसी तस्वीरें जो इस पूरे घटनाक्रम को बयां करती हैं और पुलिस की अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आ रहा है उसकी तरफ इशारा करती हैं। ये 6 सीसीटीवी आपके सामने। पहला वीडियो जिसमें आरोपियों की कार नजर आती है, दूसरा वीडियो जिसमें दिखता है कि गाड़ी किस तरह से यू टर्न ले रही है, उसी इलाके में घूम रही है, तीसरा वीडियो जिसमें कार के नीचे फंसी हुई लड़की भी नजर आती है, चौथा वो वीडियो जिससे समझ में आता है कि आरोपियों की जो कार है वो किस तरफ से आ रही थी। ये दिल्ली के नजदीक का एक इलाका है मूर्थल, जहां से ये आरोपी लौट रहे थे, और पांचवा वीडियो जिसमें नजर आता है कि स्कूटी पर एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां सवार थी, जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी अब इस केस में सामने आई है, और छठा वो वीडियो जिसमें स्कूटी से जाती हुई ये लड़की नजर आती है। अब पुलिस ने जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें इसी लड़की के बारे में जानकारी दी है कि एक और लड़की जो स्कूटी पर सवार थी, इसके बारे में अब जानकारी मिल गई है। पुलिस के जानकारी में 3 दिन के बाद ये लड़की आई है, लेकिन अब इस लड़की का बयान दर्ज करवाया जा रहा है और इस लड़की के बयान के आधार पर जो कुछ इसने देखा, जो ये बताएगी, उसी के आधार पर जो इस केस के अपराधी हैं उन्हें सजा मिल पाएगी। यही वो लड़की है निधि जो बता सकती है कि उस रात हुआ क्या, ये हादसा हुआ कैसे, गाड़ी किस तरफ से आ रही थी, ये स्कूटी से किस तरफ जा रहे थे, और हादसे के बाद अंजलि जो है वो गाड़ी के साथ कैसे फंसी रह गई। निधि जो दूसरी लड़की है ये अब पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवा रही है और सवाल जो है वो निधि से कई होंगे। सवाल ये होगा कि हादसा कैसे हुआ और हादसे के बाद अंजलि इस गाड़ी में कैसे फंस गई। सवाल यह भी होगा कि क्या आरोपियों को जानकारी थी कि अंजलि इस गाड़ी के साथ फंसी हुई है और उसके बावजूद वो गाड़ी को कई किलोमीटर तक चलाते रहे। सवाल यह भी होगा कि निधि इस हादसे के बाद वहां से चली क्यों गई। सवाल यह भी होगा कि निधि ने अंजलि को बचाने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं की, पुलिस को जानकारी देने की कोशिश की क्या, परिवार को जानकारी देने की कोशिश की क्या, और 3 दिन के बाद क्यों सामने है। ये सारे सवाल निधि से होंगे। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है कि निधि का बयान दर्ज करवाया जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशियल स्टेज में है, लेकिन दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस केस के दोषियों को सजा दिलवाई जाए। तो ये 6 वो वीडियो हैं जो पूरे घटनाक्रम को बयां कर रहे हैं, जो सबूत अब तक दिल्ली पुलिस के सामने हैं, जो सीसीटीवी दिल्ली पुलिस के सामने हैं, जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और जो इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम रोल अदा करेंगे। ये वो 6 तस्वीरें आपके सामने। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।